रात जाने वाली थी और सुबह का पहला पहर जंगल में फैल रहा था। दरख्तों पर बैठी हवा किसी खुफिया राज की तरह सरगोशी कर रही थी। इसी घनी खामोशी में तीन साए एक साथ चल रहे थे। शेर, ताकत की अलामत, जंगल का बेताज बादशाह। लोमड़ी, चालाक, मोहतात और हर फैसले से पहले 10 जावियों में सोचने वाली। गीदड़, तेज लेकिन बेएहतियात और अपने बात पर बेहद एतमाद रखने वाला। आज इन तीनों ने मिलकर शिकार करना था, मगर उन्हें अंदाज़ा तक न था कि असल शिकार तो शुरू ही नहीं हुआ। असल इम्तिहान अभी बाकी था। सुबह की कच्ची रोशनी दरख्तों के पीछे से छन छन कर आ रही थी। शेर आगे आगे था, जैसे रास्ता नहीं बल्कि किस्मत खुद उसके कदमों के नीचे झुक रही हो। लोमड़ी बार बार अतराफ देखती, हर निशानी को पढ़ती, हर आवाज़ को सुनकर फैसला करती कि अगला कदम कहाँ रखना है। गीदड़ तेज कदमों से चल रहा था। उसके दिमाग में एक ही सोच थी, आज मेरा भी हिस्सा बराबर होगा, क्यों ना हो। तीनों ने लंबी दौड़ के बाद कई शिकार किए, हिरन, जंगली खरगोश, तीतर और एक जवान सुम्भार। तीनों थके जरूर थे, मगर शिकार का ढेर देखकर इत्मीनान था। लेकिन इत्मीनान हमेशा तूफान का पहला मरहला होता है। सूरज ऊपर चढ़ आया था। शेर ने एक गहरी सांस ली, गर्दन ऊंची की और गर्जदार आवाज में कहा, आज हम तीनों ने मिलकर शिकार किया है, बता इसे कैसा बांटा जाए। लोमड़ी ने फौरन महसूस कर लिया कि शेर की आवाज में नरमी कम और इम्तिहान ज्यादा है। उसने चुपचाप गीदड़ की तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हो, सब कुछ सोच कर बोलना। मगर गीदड़ ने लम्हे भर को भी तवक्कुफ न किया। उसकी आवाज में हद से ज्यादा खुद एतमादी थी। शेर जंगल, हम 3 हैं, लिहाजा हिस्सा भी 3 बराबर होना चाहिए। यही तो इंसाफ है। जंगल के शेर, हम 3 हैं, लिहाजा हिस्सा भी 3 बराबर हिस्सों में होना चाहिए। यही इंसाफ है। ये कहते ही जंगल में फिजा बिल्कुल साकिन हो गई। ऐसा लगा कि हवा ने सांस रोक लिया हो। परिंदे चहचहाते चहचहाते खामोश हो गए और लोमड़ी का दिल सीने में बैठ गया। शेर ने आहिस्तगी से अपना सर घुमाया और गीदड़ की आंखों में देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें खतरा, गजब और फैसला तीनों थे। फिर एक धाड़, एक झपट्टा, एक ही वार और गीदड़ की कहानी खत्म। लोमड़ी लरज उठी। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी अक्ल देर से आती है और देर का मतलब जिंदगी की आखिरी सांस भी हो सकता है। शेर ने खून आलूद पंजों को जमीन पर रगड़ा, फिर गहरी सांस ली और लोमड़ी की तरफ पलटा। इस बार उसकी आवाज में सर्दी थी, वो सर्दी जो मौत के बाद आती है। लोमड़ी, अब तुम बताओ, शिकार कैसे तकसीम हो? लोमड़ी, अब तुम मुझे बताओ, शिकार को कैसे तकसीम किया जाए। लोमड़ी ने फौरन सर झुका लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो जानती थी कि एक गलत जुमला उसकी आखिरी गलती हो सकती है। उसने सोचा, ताकत के सामने बराबर होने का दावा ये अक्ल नहीं, हमाकत है। अब सिर्फ हिकमत ही बचा सकती है। वो आहिस्ता से बोली, ऐ शेरे जंगल, ये तमाम शिकार आपका है और मेरे लिए वो एक हड्डी काफ़ी है जो आपके कदमों में पड़ी है। ऐ शेरे जंगल, ये तमाम शिकार आपका है और मेरे लिए वो एक हड्डी काफ़ी है। शेर ने हैरत से उसे देखा, फिर हंस दिया, ऐसी हंसी जैसे बरसों से इंतजार कर रहा हो कि कोई सही जवाब दे। लोमड़ी, तुमने इंसाफ किया है। तुमने इंसाफ किया है। मुझे बताओ, ये हिकमत तुम्हें कहाँ मिली? लोमड़ी ने धीरे से जवाब दिया, जहां गीदड़ खड़ा था वहां खड़े होकर। जहां गीदड़ खड़ा था वहां खड़े होकर। एक जुमले ने पूरी वादी में हिकमत की लहर दौड़ा दी। ताकत हमेशा इंसाफ नहीं मांगती, मगर अक्ल हमेशा अंजाम देखती है। असल दानिश वो नहीं जो अपनी गलतियों से सीखी जाए, बल्कि वो है जो दूसरों के अंजाम से सीख ली जाए। मौलाना रूमी फरमाते हैं, खुशबख्त वो नहीं जो खुद गिरे, खुशबख्त वो है जो दूसरों को गिरता देखकर संभल जाए।